गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विशेष आर्या। आज हमारा टॉपिक है सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, आज हम उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सेल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ एंड फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, इसका मतलब है सेल एक बेसिक यूनिट है। बेसिक मतलब सबसे शुरुआती चीज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे शुरुआती चीज क्या होती है? सेल होती है। सजीव हम उसे कब कहते हैं? किसी भी जीव को, जैसे कोई जीव है अमीबा, यूग्लिना, इनको हम सजीव कब कहेंगे? जब इनमें क्या पाई जा रही हो? सेल यानी कोशिका। तो सेल क्या है? किसी भी सजीव की यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी सबसे शुरुआती चीज है। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट, यानी सबसे शुरुआती चीज क्या है? सेल। तभी हम कहते हैं कि सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि सेल लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? नहीं, क्योंकि वो उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल अमीबा, यूग्लिना, फंगी एटसेट्रा। ये इसके एग्जांपल है, यानी इन ऑर्गेनिजम्स में क्या पाई जा रही हैं? सेल पाई जा रही हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आइए सेल के हम टाइप्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल आर टू टाइप्स। यानी सेल के यदि हम संख्या के बारे में बात करें, किसी जीव में एक सेल पाई जाती है, किसी में दो, किसी में तीन। ऐसे ही यदि हम बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सेल पाई जा रही है, यानी वो जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जा रही है, उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या हुआ? यूनिसेलुलर। फिर वो ऑर्गेनिजम्स यानी वो जीव जिसमें सेल एक से ज्यादा पाई जा रही हैं, एक से ज्यादा, 2, 3, 4 या मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारी पाई जा रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहेंगे। यहां यूनिसेलुलर के बारे में हम बात करते हैं, तो यूनि का मतलब होता है एक यानी वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो वे ऑर्गेनिजम्स जिसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, उन्हें हम ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अमीबा। तो ये एक ऐसा है ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक अमीबा है, इसमें केवल एक सेल पाई जा रही है, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे यदि हम बात करें मल्टी सेलुलर की, मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब है बहुत सारा, यानी मैनी। और सेलुलर का मैंने पहले बता दिया है, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, एक से ज्यादा, तो उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमंस यानी कि हम, ठीक है, इंसान। तो ह्यूमंस क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमंस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आज हमने पढ़ा कि सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सेल
जीवन की सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती चीज होती है किसी भी सजीव में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही उसके हमने एग्जांपल लिए जैसे अमीबा, यूग्मीना और फंगी। ये सब क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल आर टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यानी सेल को यदि हम संख्या के आधार पर देखें, संख्या मतलब उनमें कितनी सेल पाई जा रही हैं, तो वे दो तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है 1, यानी जिसमें एक सेल पाई जाती है, जैसे अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर है। ओके, ऐसे ही हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में हमारा ह्यूमंस आ गया, हमारी फंगी आ गई, फंगी भी होता है, वे भी एक मल्टीसेलुलर होता है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर there are also two types as prokaryotic cell and eukaryotic cell। यानी सेल की यदि हम संरचना के आधार पर देखें तो सेल दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारी पाई जाती है जैसे बैक्टीरिया में, आर्किया में, और यूकैरियोटिक सेल हमारी पाई जाती है जैसे ह्यूमंस में, एल्गी में और प्लांट सेल में। यहाँ पर प्रो का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, या एंशिएंट यानी प्राचीन, और कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी वे सेल जिसमें बिफोर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस से पहले वाली सेल्स, यानी जिस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, तो वे क्या कहलाएंगी? वे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगी। और वे कैसे पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं? एग्जाम्पल है इसके मैंने बताया है, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, ये इसके एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। बैक्टीरिया सेल कैसी होती है, आइए देखते हैं। ये हमारी बैक्टीरिया सेल है। ओके, इसमें ये हमारे सीलिया, ओके, तो ये हमारी बैक्टीरिया सेल है जिसके अंदर डीएनए फ्लोटिंग करता रहता है। फ्लोटिंग मतलब बिखरा हुआ रहता है, तैरता रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ? डीएनए। इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं देख सकते। ओके, साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म मींस कोशिका द्रव्य जिसमें फ्लोट करता है। ओके, इसको हम कहते हैं डीएनए, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म मतलब होता है हमारा फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर भरा हुआ रहता है। ओके, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, कुछ ही होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी न्यूक्लियस से पहले ही सेल है। तो इसमें जैसे राइबोसोम हम देख सकते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, जो कि क्या काम करते हैं? हमारा प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। कौन बनाता है? राइबोसोम। ओके, तो ये हमारी क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसे ही हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, हमारी यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोट मीन्स होता है हमारा न्यूक्लियस, और सेल तो सेल है ही। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सजीव प्राणी या ऐसे सजीव जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ओके, जैसे हमारा एग्जांपल है प्लांट और हमारा एल्गी और ह्यूमंस एटसेट्रा। तो हम देखते हैं प्लांट, एल्गी, ह्यूमंस, इनमें क्या होता है? इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। आइए प्लांट सेल की बात करें तो एक प्लांट सेल को ये हम बनाते हैं, ये हमारी प्लांट सेल है। प्लांट सेल में अंदर एक बहुत बड़ी चीज जिसे हम वैक्यूल कहते हैं वो पाई जाती है। इसका न्यूक्लियस साइड में होता है। ओके, सेंटर में नहीं होता। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस।
ओके, ये हमारे क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या काम करती है? वैक्यूल जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, ये प्लांट सेल के अंदर भोजन का संचय करती है, यानी भंडारण करती है। यानी प्लांट सेल के अंदर क्या करती है? भोजन को संचित करके रखती है, यानी स्टोर करके रखती है। ओके, ये हमारा क्या है, इसकी प्लांट सेल की सबसे बाहरी झिल्ली या बाहरी मेम्ब्रेन, यानी सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेल वॉल। ये क्या है? प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। इसकी नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारा क्या है? एक प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है प्लांट सेल के अंदर, कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारे राइबोसोम है। और हम बात करें तो इनमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, आप बता सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट ये हमारी क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स अपना भोजन यानी फूड कैसे बनाते हैं, तो वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही बनाते हैं। ओके, तो ये हमारी एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का एक रफली डायग्राम है। हम देख सकते हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के हम अंदर क्या देखते हैं? डीएनए। ओके, और वैक्यूल्स होती है, बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। यदि हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ओके, और वैक्यूल जो होता है वो छोटा होता है। ओके, आइए अब हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं। हमने प्लांट सेल में पढ़ा है कि प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल। और फिर इनर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। वैक्यूल्स की बात करें तो इसका वैक्यूल साइड में होता है। हम देख रहे थे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल के जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है क्योंकि उसका वैक्यूल बड़ा होता है। ओके, लेकिन हम जब हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और क्या होता है? वैक्यूल छोटा होता है और साइड में होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक झिल्ली और होती है, यानी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है। और हमने बताया कि न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए। ओके, तो ये हमारे प्लांट सेल है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मींस कोशिका द्रव्य, यानी ऐसा फ्लूइड जो कि कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। इसमें हम देखें तो राइबोसोम्स होते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हम राइबोसोम्स को देखते हैं। तो ये राइबोसोम्स कहां पर उपस्थित होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये भी दो
टाइप की होती हैं, रफ और स्मूथ। ओके, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बात करते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, सिंथेसिस, वो राइबोसोम को बनाता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, यानी क्या बनाता है, लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड मतलब वसा, फैट, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें तो ये क्या है, ये वैक्यूल है। हमने देखा कि एक प्लांट सेल का ये एक ह्यूमन सेल का रफली डायग्राम है जिसमें हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, जैसे हम कह सकते हैं इसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। और इसमें यदि हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये एक यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल है, यानी ऐसी सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, और जो किसमें पाई जाती है, हमारे प्लांट्स, एल्गी और ह्यूमंस में देखने को मिलती है। हम प्लांट सेल की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, उसमें न्यूक्लियस से बिफोर जो सेल्स डेवलप थी, यानी एंशिएंट सेल्स जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जैसे हमारी बैक्टीरिया में और आर्किया में देखने को मिलती है। ओके, तो आज हमने पढ़ा सेल के बारे में, सेल के नंबर्स के आधार पर सेल कितने प्रकार की होती है, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर सेल कितने प्रकार की होती है। तो आइए लिखते हैं। नंबर 1, cells are found in cells are two types. On the basis of number, unicellular and multicellular. ऐसे ही नंबर 2, cells are two types on the basis of structure. नंबर 1 इज, क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेल, जब सेल्स इतनी सारी पाई जाती हैं तो वे ग्रुप्स भी बनाती हैं, मतलब वे सेल मिलकर समूह का निर्माण करती हैं, ग्रुप का। तो हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल। इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे जिसका नाम है टिश्यू, यानी ऊतक। तो हमने आज इतनी सारी चीजें सेल्स के बारे में पढ़ी। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि उनकी नंबर्स के अकॉर्डिंगली सेल कितने तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दो तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हमारा टॉपिक है टिश्यू, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए
आई एम वेरी ऑनर टू यू। थैंक यू वेरी मच।